Assalamu alaikum, students of class 6. How are you? I hope that you are good and fine at your home. So students, आपकी ईद कैसी गुजरी? आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक वीक की छुट्टियां थी ईद की, और अब हमारे दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज जो है वो मंडे है, तो आज हमारी क्लास जो है वो अगेन स्टार्ट हो रही है। तो हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, द ग्रेट ट्रेन जर्नी। हम लोगों ने इसकी कुछ रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी रीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास, आपको पता है ना कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हम लोगों ने, एक बच्चा था साजिद, उसका नेम था, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था कि उसको जो है वो घूमने फिरने का कितना शौक़ था। तो वो ऐसे ही घूमता हुआ जो है वो एक स्टेशन पर बैठा हुआ था, तो वहाँ से वो एक ट्रेन में सवार हो गया। लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो थी एक मालगाड़ी जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी। अब वो उस ट्रेन में सवार हो गया, तो उसने जो है उसको पता नहीं था कि ये ट्रेन जो है वो चल पड़ेगी, और ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई। जब उसको पता चला कि ये ट्रेन चलना शुरू हो गई है, तो पहले तो वो परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे वो बैठ गया, और उसके पास जो है वो कुछ सेब के क्रेट पड़े हुए थे, वहाँ से सेब निकाल कर खाने लग गया। तो हम देखते हैं कि वो ट्रेन पर जो है वो कहाँ तक सफ़र करेगा, और नेक्स्ट जो है उसके साथ ट्रेन में क्या होगा। तो क्लास, अब हम हैं पेज नंबर 41 पर। सबसे पहले आप आज की डेट मेंशन करेंगे। आज 17 मई है और आज डे है मंडे। अब डे लिखेंगे, उसके बाद अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ डर्टी बियर्डेड फेस, दाढ़ी वाला चेहरा, was looking out at him from behind a pile of crates। जैसे कि उन्होंने लास्ट में पढ़ा था कि एक आदमी जो है वो अचानक से उसको आवाज़ देता है, तो देखते हैं कि वो आदमी कौन था। अ डर्टी बियर्डेड फेस was looking out at him from behind a pile of crates। पाइल ढेर को कहते हैं। एक गंदा दाढ़ी वाला चेहरा क्रेटों के एक ढेर से पीछे इसे देख रहा था। द माउथ वॉज ओपन इन अ वाइड ग्रेन। वाइड ग्रेन मतलब पता है कि मुंह खोलकर हंसना। मुंह एक कुशादा सी मुस्कुराहट लिए खड़ा हुआ था। हेलो, सेड साजिद एप्रीहेंसिवली, हु आर यू। एप्रीहेंसिवली का मतलब है तशवीश से। साजिद ने जो है उसको तशवीश से देखते हुए कहा, ओ हेलो, आप कौन हैं। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय। आदमी क्रेटों के पीछे से निकला और लड़के के सामने खड़ा हो गया। आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, ही सेड, पॉइंटिंग टू द एप्पल। मैं भी इनमें से एक लूँगा, इसने सेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। साजिद gave the man an apple and stood his ground while the carriage rocked on the rails। साजिद gave the man an apple, साजिद ने आदमी को एक सेब दिया, and stood his ground while the carriage rocked on the rails, और अपनी जगह खड़ा रहा जब डब्बा पटरियों पर ढराता रहा, यानी कि डब्बा पटरियों पर चलता रहा। The man took a step forward, lost his balance and sat down on the floor। The man took a step forward, आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, lost his balance, अपना तवाज़ुन खो बैठा, and sat down on the floor, और फर्श पर बैठ गया। And where are you going friend, he asked, have you a ticket। और तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त, he asked, उसने पूछा, have you a ticket, क्या तुम्हारे पास टिकट है। ये सवाल वो आदमी जो है वो साजिद से पूछ रहा है, उस बच्चे से पूछ रहा है। नो, नहीं, सेड साजिद, साजिद ने कहा। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है। द मैन पुल्ड एट हिज बियर्ड एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन बट डिड नॉट आंसर इट। आदमी ने अपनी दाढ़ी खींची, एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन, और सवाल पर गौर किया। म्यूज्ड गौर करना। बट डिड नॉट आंसर इट, लेकिन जवाब ना दिया।
he took a bite from the apple and said, उसने सेब से एक लुकमा लिया और कहा, No, I don't have a ticket. नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है. But I usually reserve this compartment for myself. लेकिन मैं अमूमन ये डब्बा अपने लिए मखसूस कराता हूँ. This is the first time I have had company. ये पहली दफ़ा है कि मुझे किसी का साथ मिला है. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Are you hippie like me? क्या तुम मेरी तरह एक हिप्पी हो? अब ये सारे सवाल वो आदमी जो है वो साजिद से पूछ रहा है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, से साजिद ने कहा. वेयर डज द ट्रेन गो? ये रेलगाड़ी कहाँ जाती है? साजिद ने उससे सवाल किया कि ये रेल कहाँ जाती है. दिस स्क्रबी टिकटलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न फॉर अ मोमेंट एंड सेड. परेशान हाल में टिकट मुसाफिर के चेहरे पर एक लम्हे को जो है वो तशवीश नज़र आई और उसने कहा, वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर सेड साजिद. मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, साजिद ने कहा. साजिद ने उसको कहा कि मैं हर जगह जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड एंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड. मैं इंडिया, चाइना, अफ्रीका और ग्रीनलैंड जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ. दैन यू वर ऑन द राइट ट्रेन सेड द मैन. तो फिर तुम दुरुस्त गाड़ी पर हो, आदमी ने कहा. दिस ट्रेन गोज़ एवरीवेयर. ये रेल हर जगह जाती है. फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना. ये पहले तुम्हें एक समुंदर पर ले जाएगी और वहाँ से तुम्हें एक बहरी जहाज़ पर सवार होना होगा अगर तुम चीन जाना चाहते हो. अब ये सब बातें उसको वो एक आदमी बता रहा है जो एक स्ट्रेंजर है, उसको वहाँ पे मिला है. तो आपको लगता है कि वो सब कुछ उसको ठीक बता रहा है. वो ट्रेन जो है वो साजिद को कहाँ लेकर जाएगी, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप आस्क्ड साजिद. अब साजिद को जो है उसकी बातों में ज़रा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया, तो वो उसको पूछ रहा है कि हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, कि मैं बहरी जहाज़ पर कैसे सवार होऊंगा. साजिद ने पूछा. कैन यू कुक? क्या तुम खाना पका सकते हो? ही आस्क्ड. उसने पूछा, यानी कि उस लड़के ने या उस आदमी ने साजिद से सवाल किया, तुम खाना पका सकते हो? अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 42. यस सेड साजिद अनट्रूथफुली. हाँ, साजिद ने झूठ बोला. हालांकि साजिद एक बच्चा था, वो खाना कैसे पका सकता. साजिद ने उसको झूठ के दे कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. कैन यू स्क्रब अ डेक? क्या तुम जो है वो डेक की सफाई कर सकते हो या आर्चे की सफाई कर सकते हो? वाई नॉट? क्यों नहीं? कैन यू सेल अ शिप? क्या तुम बहरी जहाज़ चला सकते हो? आई कैन सेल एनी थिंग. मैं कोई भी चीज़ चला सकता हूँ. ये सब बातें जो है ये सवाल पूछ रहा आदमी साजिद, और साजिद को जवाब दे रहा है. देन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन. तो अब तब तुम चीन पहुँच जाओगे, आदमी ने कहा. Sajid finished his apple, took another from the crate and dug his teeth into it. Sajid finished his apple. साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया. took another from the crate और क्रेट से एक और लिया. and dug his teeth into it और अपने दांत इसमें धंसाए. he took aim with the core of the old apple. उसने पुराने सेब के वस्त से निशाना लिया. एंड ट्राई टू हिट अ टेलीग्राफ पोल और एक टेलीग्राफ पोल को जो है वो मारने की कोशिश की. बट मिस्ड इट बाय मीटर्स. लेकिन कई मीटर के फासले से रह गया. इट वाज नॉट हिट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल. ये क्रिकेट की गेंद को फेंकने की तरह ना था. साजिद ने जो है वो अपने पुराने सेब से एक निशाना लिया. उसने जो है वो तार का जो खंभा था उसको मारने की कोशिश की, और लेकिन वो जो है वो बहुत से फासले पर जो है वो रह के, क्योंकि वो कोई क्रिकेट की गेंद नहीं थी जिसको आराम से वो फेंक सकता था. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ़ ही कुड डिवोर इन 3 माउथफुल. सेब को उसने ज़्यादा जो है दिलचस्प बनाने के लिए बड़े बड़े जो है वो नवाले लेना या बड़े बड़े लुकमे लेना शुरू कर दिए, ये देखने के लिए कि क्या वो इसे 3 मुंह भर नवालों में हड़प कर सकता है. यानी कि उसने जो है वो इतने बड़े बड़े नवाले शुरू कर दिए और वो ये देखना चाह रहा था कि वो सेब को 3 बाइट्स में ख़त्म कर सकता है.
but he took him 4 bites to finish the apple, so he started on another. लेकिन उसने जो है वो सेब कितने रुपए में ख़त्म किया? 4 बाइट्स में, यानी कि 4 नवालों में। लेकिन उसको सेब ख़त्म करने में 4 नवाले लगे। सो ही स्टार्टेड ऑन एन अदर, इसलिए लिहाजा इसने एक और खाना शुरू कर दिया। साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन, साजिद हमेशा से एक रेलगाड़ी पर सवार होना चाहता था। अ ट्रेन डैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, ऐसी रेल जो इसे एक अनोखी नई जगहों पर ले जाए सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर। And here was a train doing just that, and he was not quite sure if it was what he really wanted. और ये एक गाड़ी थी जो बिल्कुल यही कर रही थी और वो यकीन से नहीं कह सकता था कि क्या वाकई यही चाहता था। The train was coming to a station, गाड़ी एक स्टेशन पर पहुंच रही थी। The engine whistled, slowed down, इंजन ने सीटी बजाई और आहिस्ता हुआ। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज, क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बहुत सारी जो रेल की पटरियां हैं यानी कि रेल की पटरियों की तादाद बढ़ गई, उन्होंने एक दूसरे को कता किया, मुख्तलिफ सिमतों में फैल गई। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर एंड जम्प टू द ग्राउंड, गाड़ी के रुकने से पहले साजिद का साथी दरवाजे पर पहुंचा और ज़मीन पर कूद गया। यानी कि वो आदमी जो उसने झूठ बोला था कि उसने एक कंपार्टमेंट बुक करवाया है, वो जो है वहाँ पे ट्रेन रुकने से पहले कूदा, उसने जो है दरवाजे पर आया और वहाँ से कूद गया। यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, उसने उसको जो है वो वार्निंग दी, या उसने उसको जो है तंबीह की कि अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो बेहतर होगा कि नज़रों से ओझल रहो। एंड वेविंग हिज हैंड ही डिसअपियर्ड इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और वो उसने हाथ हिलाता हुआ रेल की पटरियों के पार जंगल में गायब हो गया। The train was at siding and Sajid could not see any signs of life, but he heard voices and the sound of carriage door being opened and closed. ट्रेन साइड पर थी और साजिद को ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इसने इंसानी आवाज़ें और डब्बों के दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें सुनी। He suspected that the apples would not stay in the compartment much longer, so he stuffed one into each pocket and climbed onto the wooden rack in a corner. इसे जो है वो शक हुआ कि सेब के डब्बे जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, इनके वो सेब के डब्बे में ज़्यादा देर नहीं रहेगा, सेब के जो डब्बे वहाँ पड़े हुए थे वो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, तो इसने जो है एक जेब में सेब डाला, यानी कि एक सेब जेब में डाल लिया और कोने में लगी हुई लकड़ी के तख्ते पर चढ़ गया। प्रेजेंटली मैंस वॉइसेस वर हेयर्ड इन द डोरवे, इसी वक्त दरवाजे में आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। द टू laborers stepped into the compartment and began moving the crates towards the door, where they were taken over by others. Soon the compartment was empty. Two laborers were stepped into the compartment. दो मज़दूर जो है वो कंपार्टमेंट में यानी कि डब्बे में दाखिल हुए। and began moving the crates towards the door, और डब्बों को जो है वो दरवाज़े की तरफ हरकत देने लगे, या फिर डब्बों को दरवाज़ों की तरफ सरकाने लगे, या उन्होंने जो है वो जो डब्बे वहाँ पड़े हुए थे उनको दरवाज़ों की तरफ कर दिया। Where they were taken over the others, जहाँ पर दूसरे आदमी जो है उन्होंने वो डब्बे अपने कब्ज़े पर ले लिए। यानी कि जो दो मज़दूर थे वो कंपार्टमेंट में दाखिल हुए, उन्होंने क्रेट जो है वो दरवाजे की तरफ सरकाए, जहाँ पर दूसरे आदमियों ने उन्हें कब्ज़े में ले लिया।
Soon the compartment was empty और जल्दी डिब्बा खाली हो गया. साजिद waited until the men had gone away before coming down from the rack. साजिद जो है वो तख्ते से उतरने से पहले आदमियों को चले जाने का इंतज़ार करता रहा. यानी कि साजिद ने जो है वो तख्ते से उतरने से पहले आदमियों को जाने का इंतज़ार किया. After about 5 minutes the train started again. It shunted up and down then gathered speed and went rush across the plain. तकरीबन 5 मिनट के बाद गाड़ी फिर चल पड़ी. It shunted up and down. ये एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती हुई. Then gathered speed and went rushed across the plain. और आगे पीछे होती हुई रफ्तार पकड़ती हुई मैदान में भागने लगी. इनकी गाड़ी जो है एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाती हुई आगे पीछे होती हुई रफ्तार पकड़ती हुई मैदान में भागने लगी. तो आज हम लोगों ने जो है वो अपनी रीडिंग यहाँ तक की है. कल हम नेक्स्ट जो है वो अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे. तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो साजिद के साथ क्या होने वाला है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हमें नहीं पता कि साजिद जो है वो कहाँ जाने वाला है. क्या वो वाकई किसी बहरी जहाज़ पर सफ़र करेगा? क्या वाकई वो जो ट्रेन है वो उसको एक समुंदर पर ले जाएगी? तो देखते हैं कि साजिद अपना घर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा. तो इसके लिए जो है वो हम आप लोग अपने नेक्स्ट लेसन का वेट करेंगे. तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. रीडिंग को लाजमी बार बार सुनिएगा और इसको लाजमी याद करिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.